ब्रह्म हत्यापहारिणी भ्रूण हत्या विनाशिनी वैष्णव स्थान दात्री च महापुण्य फल प्रदा। ये कामिका एकादशी के लिए कहा गया है। देखिए, ब्रह्म हत्यापहारिणी यानी ब्रह्म हत्या जैसा भी आपसे जघन्य पाप हो गया हो ना, तो उस पाप को भी इस एकादशी का व्रत नष्ट कर देता है। भ्रूण हत्या विनाशिनी यानी किसी के द्वारा जाने अनजाने में भ्रूण हत्या हो गया हो और वह प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो शास्त्र में ये बताया गया है कि कामिका एकादशी का व्रत उनको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकादशी का व्रत किया और भ्रूण हत्या करते रहे, ऐसा नहीं। जिनके अंतःकरण में ये निश्चय हो कि हमें अपने पाप का प्रायश्चित करना है, उनके लिए कहा गया है। ठीक है। भ्रूण हत्या विनाशिनी वैष्णव स्थान दात्री च यानी यह एकादशी आपको वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित कर देती है और महापुण्य फल प्रदा। देखिए, एक होता है सामान्य पुण्य, लेकिन यहाँ पर महापुण्य की बात कही गई है। कामिका एकादशी महापुण्य फल प्रदान करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि इससे बढ़कर कोई भी दूसरी एकादशी पवित्र और पाप विनाशनी नहीं है। इस एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं और यही बात ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। ये एकादशी श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में पड़ती है, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र के लिए अभी आषाढ़ महीना चालू है। लेकिन जो पुण्य फल है, जो एकादशी व्रत है, वह सब जगह के लिए लागू है। ठीक है। मैं जो भी इसके अंदर बता रहा हूँ वह सभी स्थानों के लिए है, चाहे आप विदेश में रहते हो, चाहे भारत के उत्तरी भाग में रहते हो, चाहे दक्षिणी भाग में रहते हो। अब देखिए, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सागर एवं वन के साथ पृथ्वी का दान करता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति कामिका एकादशी की व्रत करने से हो जाती है। देखिए, हम लोग के पास थोड़ी सी ज़मीन होती है ना, कोई हथियार लेता है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। एक ईंटा भर का जमीन हम किसी को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सागर एवं वन सहित पूरे पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है, कोई धनाढ्य हो, घर दान कर दे, किसी साधु संत महात्मा को मंदिर के लिए स्थान दान कर दे, तो कितना छोटा सा होगा। लेकिन यदि कोई पृथ्वी ही दान कर दे, है ना, तो कितना पुण्य लाभ होगा। ठीक है। तो उतना ही पुण्य इस कामिका एकादशी के व्रत करने से हमको मिल जाता है। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो बच्चा देती हुई गौ का दान भी सामग्रियों सहित देता है, उससे होने वाला जो पुण्य फल मिलता है, वही कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि हम गौदान करेंगे अपने जीवन में। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, तो आप ये कामिका एकादशी के व्रत का सेवन करें। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रावण के महीने में भगवान श्रीधर की पूजा करता है, उससे उसके द्वारा समस्त देवों, समस्त गंधर्वों एवं पन्नगों की पूजा हो जाती है। यानी सूक्ष्म जगत में जितने भी देवी देवता है ना, उन सब की पूजा आज के दिन यानी कामिका एकादशी के दिन व्रत उपवास करके भगवान की पूजा करने से हो जाती है। तो इस दिन पूजा कैसे करें हम, तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना रखा है। 2-3 वीडियो आप लोग इसी चैनल पर पीछे जाएंगे ना न्यू वीडियो में, तो आपको मिल जाएगा कि पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। बिल्कुल ही छोटा सा पूजन विधि है, घर पर आप लोग सभी लोग कर लेना, जरूर करना। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि पाप से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी के दिन श्री हरि की अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करनी चाहिए। और पूजा में सबसे उत्तमोत्तम जो है, वह पुरुष सूक्त के पाठ द्वारा यदि हम पूजन करें तो वह सर्वोत्तम पूजन माना गया है। जो लोग पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए संसार सागर में डूब रहे हैं, उन लोगों का कामिका एकादशी उद्धार कर देती है। तो संसार रूपी कीचड़ में डूबे हुए मनुष्य, मेरे जैसे, आपके जैसे लोग यदि इस एकादशी का व्रत उपवास करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। अब देखिए, भगवान ब्रह्मा जी आगे क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य तुलसी दल से, तुलसी दल क्या होता है पता है ना, पत्तियां भी हों और मंजरी भी हो, ऐसा आप लोग तोड़ें। ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, कैमरे में शायद दिख जाए।
ऐसा आप तोड़ें तुलसी जी के आगे के हिस्से को कि उसके अंदर पत्ती भी हो और तुलसी जी की मंजरी भी हो। इसको तुलसी दल कहा जाता है। समझ गए आप लोग? केवल पत्तियां तोड़ेंगे तो तुलसी पत्र कहा जाता है, केवल आप मंजरी तोड़ेंगे तो तुलसी मंजरी कही जाएगी, लेकिन पत्तियों सहित मंजरी हो तो उसको तुलसी दल कहा जाता है। और ढेर सारे यदि मिल जाए तो अच्छी बात है। तो भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है इस दिन, वह पापों से उसी तरह नहीं संलिप्त होता जिस प्रकार कमल दल जल से असंस्पृत रहता है। यानी कमल जल में तो रहता है लेकिन जल को स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही यह मनुष्य भी पापों से अलिप्त हो जाता है। एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने का जो फल है, वही फल तुलसी मंजरी चढ़ाने से मिल जाता है। मैं काल्पनिक बात करने में नहीं मानता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एक एक शब्द यहाँ पर शास्त्रों की मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो हम लोग स्वर्ण दान करने का सोचें या चांदी दान करने का सोचें तो उतनी हमारे पास संपत्ति नहीं हो शायद, लेकिन आप इस दिन यानी एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़कर आप भगवान को अर्पित कर देना, तो 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने का फल मिल जाएगा। अब लोग कहेंगे कि इस दिन तुलसी जी का तो व्रत होता है, हम तुलसी जी एकादशी को नहीं तोड़ते हैं। तो ऐसा कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन वर्णन मिलता है, संक्रांति के दिन, रविवार के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, है ना, इन सब तिथियों पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन यत्न पूर्वक तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाना ही चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा कि द्वादशी तिथि लगभग 9:30 के आसपास शुरू हो जाएगी, आगे बताऊंगा। तो उस दिन आप 9:30 के पहले ही तोड़ लेना तुलसी पत्र, ठीक है ना। यदि एक दिन पहले का भी तुलसी पत्र हो तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी पत्र बासी नहीं माना जाता है। तो ये महिमा सुनकर तुलसी दल आप जरूर चढ़ाना भगवान को। रत्न, मोती, वैदुर्य तथा प्रवाल आदि से पूजन करने से श्री हरि को उतना संतोष नहीं होता जितना संतोष तुलसी दल के पूजन से होता है। रत्नों का मुकुट आप चढ़ा दीजिए, मोतियों की माला भगवान को पहना दीजिए, लेकिन एक तुलसी दल आप भगवान को अर्पित कर देंगे ना, तो उससे भगवान माधव, भगवान श्रीधर संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से श्री भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन भर के सारे पाप निश्चित रूप से विनष्ट हो जाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन भर के सारे पाप निश्चित रूप से विनष्ट हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, पहाड़ नहीं तोड़ना है, केवल तुलसी मंजरी भगवान को चढ़ा देना है। इसका श्लोक भी सुन लीजिए यदि किसी को शंका हो तो। आजन्म पातकम तस्य निश्चयम याति संशयम। तो ये श्लोक है, मैंने इसका अनुवाद करके आपको बताया, ठीक है। जो मनुष्य एकादशी के दिन श्री हरि को दिन रात दीपक दान करते हैं, उनको जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उस पुण्य को चित्रगुप्त भी ठीक से नहीं जानते हैं। तो महाराज ऐसा पुण्य कमाइए, इतना पुण्य कमाइए कि चित्रगुप्त के कैलकुलेशन से बाहर हो। ये ऐसे पुण्य कमाने की बात मैं कर रहा हूँ। भले आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया हो, लेकिन शास्त्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर करिएगा। केवल इस वीडियो को सुनकर मत निकल जाइएगा। तो दीप दान करने का यहाँ पर विधान बताया गया है। सुबह और शाम दोनों ही समय आपको दीप दान करना है। दीप दान कहाँ किया जाता है? आप अपने घर के मंदिर में दिया जला के तो रखते ही हैं, अच्छी बात है, दरवाजे पर जलाइए, इसको भी दीप दान कहते हैं, ठीक है। किसी जलाशय के पास, कुआं हो, नदी हो, अथवा तो किसी मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, ये सब दीप दान है, ठीक है। सुबह में तो करिएगा, शाम को भी करिएगा। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एकादशी के दिन जो श्री भगवान के समक्ष दीपक जलाता है, उसके पितृगण स्वर्ग लोक में अमृत से तृप्त होकर रहते हैं।
तो भगवान के आगे तो आप दीपक जलाना ही। अब दीपक किस चीज़ का जलाना है, इसका भी वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि जो मनुष्य श्री भगवान के समक्ष एकादशी के दिन घी अथवा तो तिल के तेल का दीपक जलाता है, वह मृत्यु के पश्चात सैकड़ों दीपक से अर्चित होकर यानी पूजित होकर सूर्य लोक में जाता है। केवल दीप दान करना है। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन लाभ कितना बड़ा बड़ा है। घी का दिया हो अथवा तो तिल के तेल का दिया हो। अब आगे भी सुनिए, इतना ही नहीं है। अब देखिए इस एकादशी का व्रत है ना 21 जुलाई को हमको करना है, लेकिन ये जो एकादशी है वो शुरू हो जाएगी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से। तो 20 तारीख के सुबह से ही आपको चावल नहीं खाना है। ध्यान रखिएगा, चावल नहीं खाना है। अब आप लोग, कई लोग पूछते हैं कि चावल क्यों नहीं खाना है, क्या कारण है, तो इसका भी मुझे शास्त्रों में मिला है। मैं इसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। अब लेकिन आप लोग याद रखना 20 तारीख को चावल नहीं खाना सुबह से ही। यदि आपको याद नहीं हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं समय समय पर रिमाइंडर डालते रहता हूँ। लिंक जुड़ने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब देखिए एकादशी का व्रत 21 तारीख को है ना, पूरा दिन आपको करना है, लेकिन सुबह 9:38 से द्वादशी लग जाएगी। समझ गए आप लोग, 21 तारीख को 9:38 से पहले ही आप तुलसी दल तोड़ लेना। अब देखिए 21 तारीख को व्रत उपवास तो रहेगा ही आपका, लेकिन यह कितना अद्भुत संयोग बन रहा है, कितना पुण्य देने वाला है, इसको और भी अब काउंटिंग करते जाइए। देखिए शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी युक्त यदि एकादशी कोई व्यक्ति करता है तो उसको 100 यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। तो 21 तारीख वाली जो एकादशी है ना, वह द्वादशी युक्त एकादशी है। ठीक है, पूरे दिन आपको व्रत करना है। दूसरी बात, ये श्रावण का महीना चालू है और एकादशी पड़ रही है। इसके अंदर दिन है सोमवार का, तो इस दिन आप एकादशी का व्रत करेंगे ना, तो साथ में आपका सोमवार का व्रत भी हो जाएगा। उसका भी पुण्य आपको बोनस रूप में मिल जाएगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि जो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करता है वह व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। तो एक दिन का व्रत उपवास भगवान शिव जी को भी प्रसन्न कर देगा, भगवान जनार्दन को भी प्रसन्न कर देगा। अब तीसरी बात देखिए, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि द्वादशी के दिन जो बिल्व वृक्ष की पूजा करता है उसका ब्रह्म हत्या जैसा पाप नष्ट हो जाता है। बिल्व वृक्ष किसको कहते हैं, समझ गए ना? बेलपत्र हम लोग चढ़ाते हैं, उसके पेड़ को बिल्व वृक्ष कहते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हम उसको घरों में लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप घर में गमले में लगा सकते हैं, जहाँ भी जगह हो बिल्व वृक्ष, तुलसी आदि ये पौधे आप लगा सकते हैं। तो देखिए कैसा योग है। 21 तारीख एकादशी, दिन सोमवार, महीना श्रावण का, तिथि द्वादशी, और इस दिन बिल्व वृक्ष का पूजन आपके द्वारा हो जाए तो ऐसे अद्भुत पुण्य की गणना कौन कर सकता है। मैंने महात्म्य में बताया है कि भगवान शिव जी को यह श्रावण का सोमवार कितना प्रिय है। तो आप बिल्व वृक्ष का पूजन कर लेना। यदि समय मिलेगा तो मैं बिल्व वृक्ष के पूजन का वीडियो भी बना दूंगा, आप देख लेना उसको। लेकिन वीडियो क्या बनाना, आप यहीं पर सुन लीजिए। आप क्या करना कि पंचोपचार से पूजन कर लेना बिल्व वृक्ष का। पहले ना बिल्व वृक्ष को अच्छे से धो लेना आसपास, यदि पेड़ हो तो बड़ा, यदि गमला हो तो आप उसे आसपास साफ सफाई कर लेना। फिर ना तिलक करना चंदन या कुमकुम से बिल्व वृक्ष को। फिर उसके बाद क्या करना, पुष्प अर्पित करना। ठीक, पुष्प अर्पित करना, फिर कलावा बांध देना, फिर उसके बाद धूप दिखाना, दीपक जला के आरती कर लेना। फिर उसके बाद भोग रूप में, नैवेद्य रूप में आप कुछ वहाँ पर अर्पित कर देना। मिठाई हो या जो भी आपके आसपास हो, फल हो, आप नैवेद्य रूप में अर्पित कर देना। और ना आप परिक्रमा कर लेना, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 परिक्रमा आप कर लेना। और ऐसी व्यवस्था यदि हो जाए तो करना कि आपका दीपक लंबे समय तक उस वृक्ष के पास जलता रहे। ठीक है, तो ये छोटा सा पूजन है, इसके ऊपर क्या वीडियो बनाना, यहीं पर मैंने बता दिया आपको, आप लोग ऐसे कर लेना। लेकिन फिर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं ना बिल्व वृक्ष पूजन का, यदि हो सकेगा, समय मिलेगा तो कभी ना कभी मैं जरूर बनाऊंगा। उसके अलग मंत्र हैं, लेकिन आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते सब पूजन पूरा कर लेना। अब देखिए इस पूरे वीडियो का सार हम लोग निकालते हैं कि हमको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपका
व्रत होगा। दूसरी बात, आपका पूजन होगा भगवान का तुलसी मंजरी के साथ, ठीक है। और तीसरा है कि आपको दीप दान करना है, सुबह में भी करना है और शाम को भी करना है। चौथा है बिल्व वृक्ष का पूजन आपको करना है, ठीक है। और हो सके तो इस दिन आप दान पुण्य भी करके आना बाहर जाके, गरीब गुरबों में या ज़रूरतमंदों में। तो इतना ही काम करना है आपको। और पुण्य कितना है, आप लोग फिर से वीडियो सुन लेना, कितना सारा पुण्य बताया गया है। आप आध्यात्मिक जगत में कंगाल कब तक रहेंगे, अरबपति खरबपति बनिए। देखिए, ये कागज और लोहे के टुकड़ों को हम लेकर नहीं जाएंगे, ये पैसे रुपए यहीं काम आएंगे। लेकिन जो सच्ची कमाई है ना, जो सच्चा धन है, वो इस माध्यम से आप लोग कमाइए। जो पुण्यदायक तिथियां आती हैं उनके माध्यम से कमाइए और उस बैलेंस को बढ़ाते जाइए, ठीक। पारण का समय रहेगा 22 जुलाई, सूर्योदय से लेकर 7:15 के बीच। तो आप लोग ये पारण जरूर कर लेना इसी टाइम के अंदर। यदि मान लीजिए आपका नियम बाकी हो, भगवान का नाम जप करना बाकी हो, तो क्या करना, भोजन तो कर नहीं सकते 7:15 के पहले, तो हाथ की अंजलि में जल लेना, उसके अंदर निहारते हुए कहना कि मैं भगवान को साक्षी मानकर अपना नाम ले लेना, मैं इस एकादशी का व्रत पारण करता हूँ। इस जल के माध्यम से वो जल आप पी जाना, तो इससे भी आपका पारण हो जाएगा, ठीक है। और आपका कोई व्रत खंडित नहीं होगा। अब अगले दिन क्या है ना कि प्रदोष व्रत आने वाला है, तो इसी जल के माध्यम से प्रदोष व्रत वाले भी आप पारण कर लेना। एक बात संकलित करने में अलग अलग शास्त्रों से एकत्रित की गई हैं ये बातें, तो आप इस वीडियो को ना औरों तक भी पहुंचाना, अपनी सेवा समझ के, संस्कृति की सेवा समझ के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।